our focus to the crackdown that is underway in the state of Gujarat, and this is in connection with the espionage network. Now, the Pak espionage network is also facing a crackdown. In the latest, we have news that another Pak spy has been arrested in Kutch. The ATS has arrested a suspected spy from the region. The charge that he faces is that he was leaking important and critical information with regards to border areas to Pakistan. He was paid by Pakistan for espionage. As per sources, authorities have information about how Pakistan paid him 40,000 rupees for one assignment. He was also sharing information about border areas. This suspected spy has been identified as one Sahdev Singh Gohil, and the charge that he faces is that he spied on BSF in the border areas and also on other defense forces. That's the latest with regards to the Pak Spygate and also another major arrest. हितेन, ये जो जिनका अरेस्ट हुआ है, जिनके बारे में जिनके खिलाफ ये चार्जेस है कि वो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पास कर रहे, कच्छ रीजन में अरेस्ट हुआ है, बॉर्डर एरियाज के बारे में वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में और क्या पता चला है? बिल्कुल, देखिए, कच्छ के दयापर में ये व्यक्ति जो है वो एक हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता था। हालांकि एजेंसी के निशाने पर तब आया जब इसके नाम पे जो सिम कार्ड था वो सिम कार्ड पाकिस्तान के रेंज में एक्टिवेट हुआ और वहां से कुछ व्हाट्सएप पर या ऑनलाइन कॉलिंग और मैसेजिंग जो इंटरसेप्ट किए गए। उसके बाद ये एटीएस के हत्थे चढ़ा और पता चला कि इसके नाम पे जो सिम लिया गया था जनवरी 2025 में, यही सिम किसी व्यक्ति ने, सहदेव सिंह गोहिल ने खुद पाकिस्तान में उसके एक एजेंट अदिति भारद्वाज नाम की जो एजेंट थी उसे वो दे रहा था। यानी कि हनी ट्रैप की कोशिश की गई। अब अदिति भारद्वाज मेल है फीमेल है ये एजेंसी ने अब तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एजेंसी की तरफ से ये कहना है कि ये नाम फेक है और कोई पाकिस्तान का एजेंट है जो इसके कांटेक्ट में है, जो बीते 2 साल से इसके पास से कई तरह की जासूसी करा रहे। बीएसएफ की फोटोग्राफी हो या फिर नेवी के इलाके में फोटोग्राफी हो, इस तरीके के काम जो इसने किए। 2023 में एक बार इसको एक असाइनमेंट के 40,000 रुपए तक दिए गए हैं और इसके नाम का सिम पाकिस्तान में एक्टिव तक है। इस तरीके की जानकारी जो है इस वक्त एटीएस ने दी है। नहीं, इस एजेंट के बारे में और क्या पता चला? ये तो जाहिर है, सो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट अ फॉल्स नेम इज बीइंग यूज्ड बाय Pakistani intel agents to bring people into the espionage network. अभी जो decoy name यूज हुआ है वो एक अदिति भारद्वाज का नाम यूज हुआ है, लेकिन आपके सूत्र आपको बता रहे हैं कि ये एक फेक नेम है and this is an individual in Pakistan. What more do we know about this particular Pakistani agent? देखिए, पाकिस्तानी एजेंट को लेकर पर्टिकुलरली अब तक एटीएस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। एटीएस का कहना है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हो सकता है इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी हो, क्योंकि 2 साल से ये व्यक्ति उस एजेंट के कांटेक्ट में था और सिर्फ महज रुपयों के लिए कांटेक्ट में था। 2023 के एंड में इसे एक असाइनमेंट के 40,000 रुपीज पे किए गए थे। ये एटीएस ने अपनी जानकारी में दिया है और अभी भी इससे लगातार पूछताछ जारी है। इसने ये कबूल किया है कि वो अदिति भारद्वाज नाम के व्यक्ति के कहने पर वो बीएसएफ और इंडियन नेवी के कई ऐसे ठिकानों के फोटोग्राफी करता था और वो वहां उसे उपलब्ध कराता था। साथ ही साथ इसने ये तक कबूल किया है कि इसने खुद ने अपने आधार कार्ड पर एक सिम लेकर पाकिस्तान भेजा और उसे ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से एक्टिवेट तक करके दिया है। तो अब ऐसे कोई और व्यक्ति थे, सिर्फ कच्छ से था या कनेक्शन या कोई और जगह से था, ये सब अब जांच का विषय है। और अदिति भारद्वाज जो एक फेक नेम इस वक्त सामने आ रहा है वो कौन है, इसके पीछे भी अब एटीएस जो है वो लग चुकी है। एटीएस का कहना है कि 2-3 टीम अभी भी कच्छ में एक्टिव है जो इस पूरे मामले का खुलासा, जड़ से खुलासा जो है वो करना चाह रही है।